सुना थोड़ा पैसा वैसा लेके केस रफा दफा कर देना। पुलिस को क्या रिश्वत देता है? चलाक। वो मैडम, वो पुलिस मैडम, सुनो 50 के रेट से 100 अंडों का 5,000 रुपया होता है। मुर्गी के अंडे थे या मोर के अंडे? अंडे मुर्गी के ही थे, लेकिन टिप नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मैडम सच्ची मुच्ची पुलिस वाली बन गई। नमस्ते मैडम। इसे अंदर लेके आ। इधर चल। शादी के बाद ओपनिंग नाइट यहाँ मनाऊंगा। आदिवासी का इलाका है। शादी के लिए मचल रहा है बदन, बुक कॉर में हनीमून सदन, कम कुल बदन। अबे पहले बदन तो मजबूत कर ले। लव यू। तेरे साथ 7 फेरे लेकर 7 बच्चों की मैं प्लानिंग करूंगा। ये टेररिस्ट है या निंजा हथौड़ी? हमारा चोली दामन का रिश्ता होने से पहले ही तेरी झोली में टेररिस्ट आ गिरा। इसका बरमूडा उतार कर गर्म बोनेट पर कुल्हा टिका दे। लंबाई से तेरे को जाना पहचाना नहीं लग रहा? चल इस निंजा को छोड़। अब ये बता कि डीजीपी जॉब के लिए कितनी रिश्वत देते हैं? वैसे तो वो 50 लाख के नीचे अपना ईमान नहीं बेचते, लेकिन उनकी दुखती रग मेरे हाथ में थी, 10 में मान गए। ऐसा रिटर्न गिफ्ट लाई हो कि तू चौंधिया जाएगा। ऐसा क्या? शादी, हनीमून, फैमिली प्लानिंग सब कैंसिल। इसमें जानता हूँ टिकटॉक पर डीजीपी की वीडियोस बनाता है। चुबिया समझाए क्या? बाहर के लिए मुर्गी के अंडे ला रहा था, तो इस बिल्ली ने इस मुर्गे को ही दबोच लिया। सनी का फोन है, अट्टे बाहर जाके ले। सच बोल, किसका फोन है? बिग बॉस का फोन है, दिखाई नहीं सुनाई देता है। सुना तो तेरा बिग बॉस। क्या बेटा, मेरा फॉर्मूला काम किया कि नहीं? गुल बदन को अपने बदन से लगाया कि नहीं? अगर नखरे दिखाए तो इमरान भाई की तरह दबोच के लिप लॉक कर देना। क्या बोल रही हो? ऐसे घूमेगी जैसे एसआई के पीछे कांस्टेबल घूमता है। बस कर। और अगर फिर भी नखरे कम ना हो तो कह देना, वर्दी हमने पहनाई है, हम ही उतरवा भी सकते हैं। अच्छा सुन, एक और बात बताता हूँ। गुल बदन के नाम पे 50,000 का हफ्ता फिक्स किया है एरिया की दारू की भट्टियों से। इस लंगूर को यहाँ बुला। हफ्ता बढ़ा दूं? जैसा कह रही हूँ पहले वैसा कर। फिर मेरे साथ पिक्चर चलोगी? चुप क्यों हो गया? पप्पी अपी शुरू कर दी क्या? जल्दी बुलाओ। सुन गचागच, अपना प्रपोजल लेकर आजा, लॉकअप में बात करते हैं। हाँ बढ़िया आइडिया है। वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अबे रुक। मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? ममो, ममो। वो खुशी से चीख रहा है, जोर से बजाओ। देखो बाद में कुछ हो गया तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। जरा हौले, धीरे। बैंड बाजा लेकर आया है, मुझे लगता है दुल्हन लेके ही जाएगा। अबे हैंग हो गया क्या? बाल खराब, शर्ट फटी क्या भाई? मैदान मार लिया क्या? रिश्ता करप्शन के सारे तरीके लेकर आया हूँ। गुलबदन, अगर रिश्वत से घर बनाना है तो मुझसे हाथ मिलाओ। बड़ी हाथ से बोला था, गाल से नहीं। ये मार क्यों रही है यार? इसी दिन के लिए वर्दी पहना के इतना बड़ा किया तुम्हें। और सुन ले, अगर गुस्सा दिलाया तो डीजीपी को फोन करके सस्पेंड करा दूंगा। ठीक है, लगा उसको फोन। तू 5.5 फुट के आदमी को हल्के में ले रही है क्या? आज तो तू गई गई तो हाँ? फोन काट दिया इसने। मीटिंग में होगा, मुझे कॉल बैक जरूर करेगा वो। कोई नहीं, फिर से लगा। लगाऊंगा, बार बार फोन लगाऊंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक मेरे फोन की बैटरी नहीं उतर जाए। अभी तेरी वर्दी उतरवाता हूं मैं। यार ये गधा है। हाँ? मेरे पीछे फोन क्यों बज रहा है? यार ओह, हमारा प्राइवेट डीजीपी तुम्हारे हाथ में है। करवा मुझे डिसमिस। अरे नहीं ना, मेरे मजाक को सीरियसली क्यों ले रही हो? भैया मारा क्या इसने? ओवर एक्टिंग की वजह से बहुतों की दुकान बंद हुई है, आज तेरी भी दुकान टूटेगी। हाँ, मैं मार खाने का मुहूर्त निकलवा के आता हूँ। बचाओ, कोई बचाओ, ये मार रही है मुझे। मारने से पहले ही चीख रहा है। पिटने के बाद चीखने की हिम्मत कहाँ तेरी रही? तो वो बंकर वरना और पिटेगा। मैडम मुझे देर हो रही है, गाड़ी में बाहर छोड़ दो ना। चुपचाप पैदल जा। ओके मैडम। कहाँ से लाएंगे 10 लाख? इसके माँ के जेवर भी इसका सौतेला बाप लेकर भाग गया। अगर 24 घंटे में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम दोनों को टकला करवा के पूरे शहर के 4 चक्कर लगाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। क्यों? डैंड्रफ साफ हो जाएगा। चल। अम्मा, अब्बा, आई, पड़ोसन, आई, है नानी, क्या कहा? एमएलए के होश ठिकाने आ गए? चलिया चोली होश में आ गया। तब का नहीं क्या? एमएलए का ईवीएम काम करने लगा। एमएलए होश में आ गया क्या? अरे चलिया होश में आ गया। अगर डंडा ही उठाना है तो बापू की तरह उठाओ, जिनका डंडा हमेशा अहिंसा के लिए होता है। महेंद्र बाहुबली की तरह बोला है, बोलता रहे। You are under dismiss. तुम्हारा ट्रांसफर युगांडा में होगा। I am waiting. I am coming soon. पड़ोस के मोबाइल फोन पे। ए, रुक। भाग आओ रे। चली सब ठीक तो है ना? भैया मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी तो मुझे पैदा होकर भी नहीं हुई थी। अगर आप कोमा से बाहर नहीं आते ना तो मैं आने वाला था कोमा में आपसे मिलने के लिए। वो पुष्पा मेरे घर पे आ गई है, मेरे बेडरूम पे कब्जा कर लिया है। मेरे साथ चल के उसे निकालो ना। छोड़िए भैया, आपको तो सुन के ही रोना आ गया ना। मेरे बारे में सोचो, मुझ पे क्या गुजर रही है। भीमा गया। ये कार्टून देख के क्यों चला? अरे कोमा का साइड इफेक्ट है। चलिए मैं भीम के डबिंग आर्टिस्ट से मिलवा दूंगा, मगर ये तलाक दिलवाओ और पुष्पा को भगाओ। पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है पूछने वाला? तू ही एक अकेला नगीना है रे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं हंसूं या रोऊं। वार्तालाप कर तुम। गुलबदन के बदन पर वर्दी चढ़ाने का 10 लाख दिया था, उसका क्या हुआ? गुलबदन कौन है? वही मेरी बीवी, आपकी बहू। तुम कौन हो अंकल? अंकल, आंटी जी, मेरे अंकल और आपके पति को हुआ क्या है? मुझे क्या पता ढिंचैक। इस मोटी औरत को क्या हुआ है? उसका बच्चा गुम गया है क्या? क्यों रो रही हो? मैं आंटी। हाँ तो मेरी मम्मी जितनी हो। लगता है कोई दूसरी पसंद आ गई है। हेलो मेरे देश के भविष्य, कैसे हो बेटा? डॉक्टर भैया, कोमा में क्या सब ऐसे ही करते हैं?
मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इनकी किडनी में टाके मारने के लिए जितना धागा लगे मैं दूंगा। मैं टेलर हूँ। एक्चुअली सिर पे गहरी चोट लगने की वजह से इनके दिमाग की नसें हिल अगर गई भाई। और चनिया चोली 10 साल के हो गए हैं। क्या कहा 10 साल के हो गए? मतलब इनको बड़ा होने में 40 साल लगेंगे, तब तक तो पुष्पा बूढ़ी हो जाएगी। हमारी तरफ से जो हो सकता था हमने कर दिया। इन्हें रात में चोको मिल्क देकर डायपर में सुला। डॉक्टर भाई तुम एक काम करो, अमेरिका जाओ, दोबारा से डॉक्टरी पढ़ कर आओ, और हाँ जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। खुश है ना? फंस गया मैं। डॉक्टर भैया इनके लिए मैं खाना बनाऊं या लॉलीपॉप? नहीं नहीं नहीं, इसे खाना मत देना, हजम नहीं कर पाएगा। इन्हें हकीम रेवड़ी वाले के पास ले जाए। सारे हकीम तो इलाज के लिए मेरे पास आते हैं। आपसे नहीं होगा तो झटायू वैद्य के पास ले जाए। अरे तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ तो और क्या करें? अच्छा तो फिर ठीक है बेटा, अब मैं करूंगा ब्रेन की हेरा फेरी। अब तुम्हारा बेटा इसके सिर में डालकर सिल दूंगा। अब भेजा बदल गया तो इस पे साइन कौन करेगा, ये या मैं? कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए 40 साल रुकना पड़ेगा। हाँ? इन्हें दवा पिलाओ और मुझे दारू जाओ चखना लेके आओ। आंटी आंटी मुझे दूध दो ना। लेकर आता हूँ बासमती। मेरी लाइफ के 44 लगाकर यहाँ बैठ के लॉलीपॉप चूस रहा है। अरे सुन सुन राजा, चनिया चोली के पास से आ रहा है ना, अभी वो बोलने की हालत में आ गया है ना। बोले नहीं, उछलने को नहीं भी लगा। अरे वाह! अरे यार ए भाई सैंडविच कान को खिला रहा था क्या? सॉस लगेला है? तेरा पहले सैंडविच का धंधा था क्या? खून को सॉस बोल रहा है? गच कान पे लगा कैसे ये बता। अंदर जाके लॉलीपॉप छीन लेना, इस सवाल का जवाब वो तेरे कान में दे देंगे। अरे ये पॉइंट याद रखना। थैंक यू। चिकन लॉलीपॉप से सीधा लॉलीपॉप पे। लगता है कैप्सूल खाते इसका दिमाग फिर जाता होगा, इसलिए डॉक्टर ने लॉलीपॉप में कैप्सूल डाल के चूसने के लिए बोलेला है कि नहीं? चल अभी काम की बात पूछ। अरे चनिया चोली, मिनिस्टर ने पैसा कहाँ छुपाया बोलना। चड्डी पहन के फूल खिला। लगता है इसे किसी की चड्डी में 500 करोड़ रुपए डाल के भूल गया। किधर है वो? मारेगा पप्पा अगर टॉफी का डब्बा छुआ। लगता है 500 करोड़ का एड्रेस टॉफी के डब्बे में छुपा है। डब्बा का है? डॉगी खा गया। मतलब 500 करोड़ रुपए डॉगी के पेट में। क्या तू कब से एक के बाद कहानियां जोड़े जा रहा है? कब से ये नर्सरी राइम्स गा रहा है? यस मछली जल की लानी चल छीन ले, उससे लॉलीपॉप ले ले, फिर बताएगा। अब पूछ। 500 करोड़ रुपए कहाँ छुपा है? तभी लॉलीपॉप दूंगा। बता। चल पट्टी लगवा ले। चनिया चोली को होश आ गया है क्या? कोमा से होश में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। ऐसा क्या? हाँ मन क्यों? वो मुझे क्या पता, उनसे लॉलीपॉप छीन लेना, वो कान में बता देंगे। तेरे कान पे लाल एम्ब्रॉयडरी किसने की? ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, वार्ड में जाने का स्टैंप है। जैसे पब में जाने के लिए स्टैंप लगाता है ना, वैसे ये वार्ड से बाहर निकलते टाइम लगता है। अब यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ, चल डमरू चल। अरे सुनो, एमएलए के मुंह से लॉलीपॉप छीन लेना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। चल चल चल। मेरे भाई का लगता है लॉलीपॉप में कोई गहरा राज छुपा है। मेरे प्यारे डमरू, अच्छा हुआ तेरे बदन से गंदा खून निकल गया। ऐसा था तो तुमको लॉलीपॉप छीनने का था ना। वो पागल तो नहीं हो गया? अरे वो एमएलए